Chapter 9, श्लोक नंबर 26। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्तया प्रयच्छति तद अहं भक्तयो उपहर्तुं श्रामि प्रयत आत्मना। यत् करोषि यत् नासि यजुहोषि ददासि यत् पश्यासि कौन्तेये तत् कुरुष्व मद अर्पणम्। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। समो अहं सर्वभूतेषु नामे द्वेषो अस्ति नाप्रिय। ये भजन्ति तु मां भक्तया मयि ते तेषु चाप्यहम्। अपि चेत् सु दुराचारो भजते माम् अन्यत् भाक् साधुरेव स मन्तव्य सम्यक् व्यवस्थितो ही सह। जी जी आप पढ़िए। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से वस्त्र पुष्प पानी जल आदि अर्पण करता है उस बुद्धि निष्काम के लिए भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह वस्त्र पुष्प आदि है सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित बना। अर्जुन तू जो कर्म करता है जो खाता है जो हवन करता है जो दान देता है और जो सब करता है वह सब मेरे अर्पण कर। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म भगवान के अर्पण होते हैं ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल स्वरूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। मैं सब भूतों में संभाव से व्यापक हूँ, ना कोई मेरा प्रिय है और ना कोई प्रिय, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु भी माने होते हैं, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ नहीं है। जी दीपा तुम अवेलेबल हो उसकी व्याख्या करने के लिए? हाँ जी बोलिए। जो भक्त मुझे अनन्य भक्ति से चैप्टर 9 है 26 श्लोक है। जी जी लाता है वो शुद्ध बुद्धि निष्काम से भक्त प्रेम अर्पण किया हुआ मैं सुगंध रूप से खाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि मेरे जो भक्त है उस बुद्धि से प्रेम से लाता है इसलिए मैं उसको सगुण रूप से मतलब वैसे तो निर्गुण है मतलब कॉन्शियसनेस है मगर सगुण रूप में क्योंकि वो फल ऐसे है मैं भी उसको सगुण रूप से प्रेम से खा लेता हूँ। जैसे वो अर्पण करता है प्रेम से वैसे मैं प्रेम से खा लेता हूँ। पर तू जो कर्म करता है खाता है हवन करता है वो सब करता है मेरे अर्पण कर। जिस प्रकार तक समस्त कर्म भगवान को अर्पण करते हैं बंधन के रूप मुक्त हो जाएगा प्राप्त होगा। मतलब मेन क्या एक सेकंड दीपा विनोद जी ये 26 उसकी इसने एक्सप्लेनेशन की है दीपा ने। अब ये 27 श्लोक 9 चैप्टर का कर रही है। जी दीपा करो कंटिन्यू। अर्जुन जो तो कर्म करते हैं खाते हैं हवन करते हैं दान करते हैं जो सब करता है वो मेरे अर्पण तो मैं देखो हम जो खाते हैं हमें ध्यान नहीं आता लक्ष्य आता है तो उसको हमेशा ध्यान नहीं आता खाते पीते हैं ईश्वर का मगर तो क्योंकि उसमें क्योंकि जब हम ईश्वर का मुझे ऐसे लगता है कि जब हम ईश्वर को अर्पण करते हैं तो उसमें शुद्धता आ जाती है और उससे मोह जो है वो छूट जाता है तो इससे कहते हैं वो मेरे अर्पण कर क्योंकि अल्टीमेटली जाता है तो सब ईश्वर को ही है तो उससे कहे पहले ही अर्पण कर तो इससे ताकि हम उससे जो मोह है उससे छूट और हाँ 5 पर डे से 30 तक। इस प्रकार जिसमें सर्व
नमस्कार भगवान के अर्पण है। न्यास योग चित्त वाला सुबह सोकर मन से मुक्त हो जाएगा और मुक्त होकर तो अगर तो ऐसे ईश्वर को करोगे तो सुबह उसमें से जो भी फल निकलेगा उससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर मुझसे ही प्राप्त होगे, क्योंकि उसका कुछ न कुछ तो फल निकलेगा ही। और भूतों में सब भूतों में संभाव में व्यापक है, क्योंकि जो ईश्वर है ना कार्टून में ना वर्जन में है, संभाव में है। तो शरीर में जैसे होता है उसमें है कि मैं सब भूतों में संभाव में जाता हूँ, ना कोई मेरा तो अप्रिय भी नहीं है, ना मेरा कोई प्रिय है, मगर जो मुझसे प्रेम से रहता है वो मुझमें है और मैं उससे प्रकट होता। मतलब इसकी वो भी हो गई कि जिसको तुम बार बार याद करते हो वही तुम में आ जाता है, तुम भी उसमें आ जाते हो। तो अगर ईश्वर को करोगे यही चीज तो ईश्वर खुद भी ईश्वर बन जाओगे और ईश्वर भी तुम्हें याद करेगा। और यदि कोई अतिशय भी अनन्य भाव से मेरी भक्ति करे, मुझे लगता है वह साधु मानने योग्य है, क्योंकि उसने सोच लिया, क्योंकि ये अर्थात निश्चय कर दिया कि परमेश्वर के भजन के सवाल कुछ भी नहीं है। तो जितने भी अक्सर लोग हैं वो काफी वो देखते हैं कि वो ईश्वर का भजन करते हैं तो उनको उससे पावर भी मिलती है। तो उससे मुझे ऐसा लगता है कि उसने निश्चय कर लिया कि प्रेशर को ना भजने की अपेक्षा भजना बेटर है, क्योंकि उसने सोच लिया कि मेरे को जो मुक्त हो रहा है वो ईश्वर के थ्रू ही हो पाऊंगा मैं। तो बस ठीक है। हाँ बहुत नहीं, पहली बार में जो बोल रहा है ना वो बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बोला है आपने। ऐसी बात नहीं, बहुत बिल्कुल अच्छा क्लैरिटी मतलब माइंड में है, ऐसा नहीं है। चलिए हर्षा जी आप बोल पाएंगे क्या? करते हो भगवान को अर्पित कर करेंगे मतलब हमें नहीं लगेगा। तो जैसे अभी हमने जैसे पॉन्डिचेरी का मेरा हमेशा फेवरेट उदाहरण है, जब बच्चे लोग बादाम से आते थे और उनका पेरेंट्स उन लोग नॉन वेज खाने के बहुत आदमी थे, तो बाहर जाकर खा जाते थे। तो माता जी को ये बात कही तो माँ बोली कि नहीं, बाहर का नॉन वेज हेल्दी नहीं रहता है, हम लोग खुद हम लोग नॉन वेज बनाकर उसको देंगे आश्रम में। बहुत अल्लाह खुदा हुआ तो काफी जैन मखलूक है ना, ये क्योंकि एक पूरा विरोध है। कहा कि देखो शेरबिंदु को भी कभी कभी नॉनवेज अच्छा लगता था, वो खाते थे। तो हम लोग एक अटैचमेंट नहीं होता है, पर मालूम का जो नॉनवेज है इसको वो यदि वासना से डर जाएगी, बच्चे लोग बाहर जाएंगे और बीमार पड़ेंगे तो फिर कौन जवाबदारी होगी। और मैं नहीं चाहती कि बच्चे लोग बाहर जाकर और किसका हाथ से खाए जहाँ हम लोग का क्वालिटी नॉट पड़ेगी। तो हम लोग 1964 में जब मैं थी तभी नॉनवेज शुरू हुआ था, किचन शुरू हुआ था और उसमें लिखा भी था कि when you are eating the animal, जब आप पशु को खा रहे हैं आप एक समझ लो कि आप उसकी हाय खा रहे हो। और दूसरी बात ये है कि वो सीखना आपके अंदर थोड़ी सा प्रवेश करती है, यदि आप रियलाइज तो नहीं हो। तो जब तक आपको ये लगता है कि आप उसकी वजह नहीं रह सकते, तो बेटर यू ईट ट्वाइस अ वीक इन आश्रम बिकॉज़ इट इज डेली। जो डेली खाते थे ना उनको आदत छूट गया और ट्वाइस अ वीक कैसे खाने को हो जाता था। और बच्चे लोग थे ना तो उन लोग को कहाँ भेजे, उनको उनको किधर भेजे। तो फिर माता जी ने बोला कि नहीं हम लोग यहाँ ही शुरू करेंगे। उन लोग ने किससे कॉन्ट्रैक्ट किया, अच्छा क्वालिटी नॉनवेज किधर मिलता है वो सोचे उसके। और फिर तो एक फार्म बनाया गया जहाँ चिकन पाल रहे थे और मदर बोलते थे कि इनको हेल्दी और कॉन्शियस कर करके उनको करा जाए। तो ऐसे करते 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 कई लोग का छूट ही गया और क्या स्टेट पड़े बच्चे लोग, क्योंकि हॉस्टल से पढ़ने आते थे बालक से और उनकी आदमी भी ये सब चीज थी। तो फिर माता जी का कानून में बात करके बच्चे लोग और दूसरा गलत संगत में जा रहे हैं। तो जो अर्पित करके हम लोग खाएंगे भले खाना नहीं चाहिए, और यदि हम लोग जीवन भी अपने अपना संस्कार लेकर आते और उसके पास नहीं होते तो कॉन्शियसली खा खाकर उसकी आदत छूट जाएगी और कई की छूट गई इसमें, इंक्लूडिंग माइसेल्फ एंड आई वाज देयर एंड आई वाज कोई संगत में हम आगे तो मैं टेस्ट मुझे अच्छा लगता था पर फिर नहीं छूटा। पूरा मालूम पड़ा कि ये तो नॉन वेज है, इसका खाई था। हमारी मम्मी तो ब्रह्म कुमारी थी, उन्होंने हाय हाय आश्रम में जाकर वापस सीखा। हम बोला नहीं अब नहीं खाऊंगी। तो फिर ये होता है
अपने आप तक जागृति आ जाती कि आप किसका प्राण लेकर आप ऐसा बोलते ना किसका मृत्यु का कारण बनकर फिर आप उसको खाते हो, तो वो तो अच्छा है ही नहीं। पर अभी ऐसे संस्कार है, सब तक आदमी ऐसे तो सब चीज का पार करके समझदारी से छोड़ते ना, तो वो उनकी वासना की हट जाती है, फिर उसकी इच्छा नहीं होती है, फिर होते नहीं। तो ये अर्पित करके जो भी आप करो अर्पित करो, कुछ भी कार्य हो अर्पित करो, क्योंकि वही आपकी साधना है, वही आपकी मुक्ति के द्वार है। तो मैं यही समझती हूँ। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। गृहस्थ आश्रम भी कभी कहीं गृहस्थ आश्रम भी मुक्ति के द्वार ही है, अभी हम लोग का नहीं, गृहस्थ आश्रम से यदि मुक्ति चाहिए तो फिर तो मुक्ति नहीं हुई ना, मुक्ति तो उससे चाहिए जो चाह रहा है। जंगल में बैठकर नहीं देता है, सेवा करो, सबके सुनो करो और उसको बचाओ। जैसे मोला बोलती ना, मन कभी खराब भी हो जाते हैं, वो तो अपना ही है ना। और फिर आप जैसे गाना हुआ है, आप जैसे दिल में आए तो बात बन जाए, कभी कभी आए तो हमारी बात बन जाए। जो मैं तो बस बार बार यही होता है, जैसे जो चाह रहा है ना वो चाह रहा है उस तक पहुंचो, बस जो चाह रहा है, जो कुछ भी चाह रहा है बस वहां तक आप पहुंचे तो उससे पीछा कभी छूटेगा। जी हाँ जी, अब कौन? हाँ जी, विनोद जी करें, एक सेकंड विनोद जी बोलिए। जैसे नॉनवेज का बताया, तो मेरी सिस्टर यूएस में रहती है, तो उनके ना बच्चे जाते हैं स्कूल में, तो वहाँ नॉनवेज रहता था। तो बोले अभी हम लोग तो वेजिटेरियन है, तो फिर ठीक है, बच्चों को हम लोग अलाउ करते हैं कि कॉलेज में आप नॉनवेज खाओ, स्कूल कॉलेज जो भी है। तो अब उनकी बेटी बड़ी हो गई, अब जॉब पे जाती है, तो उसने अभी नॉनवेज छोड़ दिया, मतलब मीठा रोटी कभी कभार दोस्तों ने खिला दिया, बात अलग है। तो मुझे अभी मुझे अच्छा लगता ही नहीं है, मतलब अब घर पे रहती है तो फिर उनको भी आदत लग जाती है, तो वो खुद छोड़ना जो रहता है ना, वो जैसे उन्होंने बताया कि आप किसी को बोलोगे कि नहीं छोड़ना है आपको, तो वो उसके पीछे लगा रहेगी, अल्टीमेटली है क्या। लेकिन जब उसको रियलाइज होगा कि ये हम गलत कर रहे हैं, मेरे तो पेरेंट्स खाते नहीं है या जो भी है, तो फिर अल्टीमेटली वो ज्ञान ज्यादा अच्छा है, जैसे उन्होंने बताया बिल्कुल सही है। जब एक बार टेस्ट करोगे तो फिर उसके बाद आपको छोड़ने का इच्छा हो जाएगा। मैं दो तीन ये ऐड कर दूं, अभी चालू किया था। हाँ जी हाँ जी, करिए। मतलब बेसिकली मुझे यही समझ में आया इसमें कि भगवान कह रहे हैं कि आपको जो भी करना है वो सब मेरा ही है, मतलब जो भी आप कर्म कर रहे हैं वो भी मैं ही कर रहा हूँ, आपका जो पाप हो रहा है वो भी मैं ही कर रहा हूँ, मतलब आपको मुझे ही सेंटर में रख के काम करना है। मतलब जो भी आप मुझे पहले वाली ये था कि निष्ठा होके कर्म करने हैं आपको, उसी चीज को बार बार कह रहे अलग अलग तरीके से कि आप जो हवन मतलब जो आप अच्छे कार्य करते हो वो भी मैं ही कराता हूँ, जो आप बुरे कर रहे हो तो वो आपको करने के जो कर्म है वो आपको काटने हैं, वो भी मैं ही करा रहा हूँ। ये मुझे समझ में आया, ये जिसे आप समझेंगे कैसे कर सकते हो। इस प्रकार मतलब भगवान को अर्पण, और जो भी आप भगवान को अर्पण करके करोगे तो वो सही मायने में सही होगा, सेंटर से डिसीजन लेने हैं और उसी प्रकार से कार्य करना है, और सब भूतों संभाव यहाँ पर ये लास्ट ऐसा का है कि यदि कोई दुराचारी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझे बसता है, जैसे सरिता जी कहते हैं कि लास्ट में अगर कोई इंसान जो है वो अपने सारे गलत कर्म छोड़ के अगर भगवान मतलब सही कर्म करने शुरू कर देता है, तो उसके पुराने कर्म जो है, गलत कर्म जो है वो कट जाते हैं और आगे का जीवन जो होता है, अगर सारे कर्म करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर कुछ रह गए तो अगले जन्म में उसका सही जगह पे जन्म होगा, सही परिवार में होगा, और उसके बाद फिर वो आगे अपनी कंटिन्यूटी करेगा तो सही तरीके से करेगा। उससे यही है कि मतलब परमात्मा को अपने अंदर रखकर जो करना है, सेंटर में अगर परमात्मा आ गया और डिसीजन सही लेना है तो वो उसको अलग अलग तरीके से बताएगा। तो यही कहना, धन्यवाद। हाँ नहीं ठीक है, बढ़िया है, सबने अपनी समझ के हिसाब से बहुत सुंदर बोल रहे हैं सब। हाँ जी मोना, आपकी मोना की बात। हाँ मोना बोलो। भगवान ने तो प्रेम का बताया है कि जो मतलब प्रेम करता है, और एक वो मतलब फिजिकली बताया है, एक तो वो होता है कि मतलब मन से मतलब अंदर से प्रेम करना, एक फिजिकल, इसमें दोनों चीज
कर्म से मतलब पत्थर पुष्प जो भी चढ़ाना और प्रेम भाव दोनों चीजें ऐड करी गई है इसमें। मतलब मेन वो है भी भगवान ने मेन बात प्रेम की बताई है इसमें। जैसे और गीता में ज्ञान वगैरह का है ना, जैसे वो और कई चीजें अर्जुन को समझाई है, इसमें भगवान ने प्रेम बताया है। हाँ, और ये पत्र पुष्प फल और जल ये कहाँ पर चढ़ाने हैं जैसे? भगवान की वो तो होती है मूर्ति मंदिर में। ठीक है। नहीं ठीक है बिल्कुल। मेरी तरह से सारे कमेंट दे रहे हैं, मतलब मूर्ति के चढ़ाने को कह रहे हो तुम? अच्छा ठीक है। चलो ठीक है, अभी ये बोलेंगी क्या कहते हैं नीलम जी। नीलम जी आप बोलिए। चिंतन मनन चल रहा है, चलो ठीक है। फिर इनसे पूछते हैं, दिनेश जी आपसे पूछ रहे हैं फिर उसके बाद पूछेंगे लास्ट में सोनपाल जी की तो बात जरा बोल रहे हैं। हाँ बताया मुझे एग्जाम्पल बताया नॉनवेज का, एक तो बहुत अच्छा लगा उसमें, क्योंकि जब तक उन बच्चों का वो स्वाद बना हुआ था, वो स्वाद नहीं था कि स्वाद मतलब कोई एक अटैचमेंट था। और जब उन्होंने अपना कॉन्शियस डिसीजन लिया, तो जब तक आपके अनुभव में कोई चीज नहीं आती तब तक उसको पकड़े रखना या उससे डिटैच हो जाना, वो तब तक आप एक मतलब वो डिसीजन को मतलब वो परिपक्व नहीं होता। तो जब आपके मुझे अपने अनुभव में आया कि खा रहे थे तो स्वाद के कारण खा रहे थे, तो जब उनका अपना वो कॉन्शियस डिसीजन था कि भाई इसको खाने से वो लिखा भी हुआ था लाइन वहाँ पर कि हाई लगेगी जो भी तो वो उनको जब उनके वो ना आत्म में आया तो अपने आप में वो छूट गया। तो इस एग्जाम्पल से और इसमें भी पूरा जब हम अर्पण करने की बात करें कि भगवान बाबा कह रहे कि मुझे अर्पण कर, तो जो चीजें आपको बांध रही है किसी चीज से, उनसे उन बंधनों से कटना इज मीनिंग अर्पण। मतलब आप पूरे समर्पित भाव से, और समर्पित भाव में वो आ गया कि वहाँ पर आप मतलब वो प्रेम में जुड़े हुए थे। तो प्रेम में आप किसी ने आपको जैसे वो इनका कहते हैं भिक्षुओं का भी जो भी भिक्षा लेने जाते हैं, तो उनके पात्र में वो कुछ भी डाल दें वो उसको कंज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि वो जिसने भी दिया वो उसके प्यार से उसमें प्रेम भाव से उसने दिया, वो जो उनका जो कॉन्सेप्ट है। तो जहाँ पर प्यार है वहाँ पर कोई और क्या कहूँ बंधन नहीं है, क्योंकि आपने उन सबको सही गलत अच्छा बुरा उससे आप ईर्ष्या द्वेष और प्रेम जो है जैसे हम प्रेम जो कह रहे हैं वो प्रेम है यहाँ पर। तो प्रेम तो लोगों जिसमें कहीं पर कोई अपेक्षा ही नहीं है किसी से, आप बिल्कुल भूले हुए हैं। तो वो ईश्वर यहाँ पर वो कह रहे हैं, बाबा से भी कह रहे हैं कि मुझे अर्पण कर। अब जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, इसमें अब ये मूर्ति को नहीं कि कुछ मतलब इसमें जब ईश्वर ही मैं ही ईश्वर हूँ, मतलब मेरे अंदर ही ईश्वर है और मैं ही ईश्वर हूँ, तो मुझे किसी को मतलब किसी को अर्पण मतलब अर्पण करना कि मतलब मेरा अपना ही वहाँ पर शुद्धिकरण है। मुझे किसी चीज से भी कोई मुझे बहुत कोई चीज बहुत जैसे बहुत भीड़ वाली चीज मतलब ज्यादा कोई वैसे अट्रैक्ट कर रही है, और ना कोई बिल्कुल ही वो गई गुजरी चीज वो अट्रैक्ट कर रही है, मतलब दोनों मेरे सामने वो संभाव है। जो हम जैसे कोई ओशो का एग्जाम्पल ले रहे थे कि उसमें उनके जो कुछ भी था वो रोल्स रॉयस थी या उनका पहनावा या कुछ है, उनका कहीं पर भी जो भी उनको दिया गया जिसने दिया उन्होंने उसे प्रेमपूर्वक स्वीकार किया, और उसके बियॉन्ड उनको यदि वो नहीं मिलता कल, अगर वो जब रोल्स रॉयस नहीं मिलती है वो नहीं मिलता, इसका मतलब नहीं कि बिल्कुल वो त्राही त्राही वाला
ये मतलब बहुत काफी करीब का बोला है आपने। जो कृष्ण कहना चाह रहे हैं ना वही, कोई कृष्ण बने बिना नहीं से बनती बात। तो वो अब चलो ठीक है, मैं बोल रही हूँ सोनपाल जी से पहले, सोनपाल जी की तो थोड़ी सी समझने में मेरे को भी टाइम लग जाता है, जो ये समझ बोलते हैं। तो इसमें वही है जो मेरे को ये जो मिमी जी ने जो बोला है उस हद तक काफी ज्यादा रहती हूँ कि जो भी आपकी स्थिति हुई है, तो वो कह रहे हैं कि भक्त वही है सामने ये जो पत्र पुष्प फल, मैं खुद ही बन जाती हूँ ये। जैसे मेरी पत्र की वो है शादी, पत्र बनी है अभी, पत्र वाली जो बनी मैं ही बनी, कॉन्शियसनेसली जो है शादी शरीर लिया हुआ है उसने, अब वो पत्र बन गई। तो पत्र पूरी तरह से बना, पत्र बन के कोई उसको कोई उसके साथ में कैसा ही कर रहा है सामने वाला, तो वो जो चीज है सारी चीजों को ही एब्जॉर्व करना है, जो बोला ना दिल्ली जी ने, तो सिचुएशन के हिसाब से भी यही कर जाएगा। तो अर्थात मतलब ये चीज हो गई कि अहंकार भाव को आपको बार बार जीरो करके और फिर उसको आपको वापस जो है सुप्रीम सीट पर बैठना पड़ेगा। तो सुप्रीम सीट पर ही जब आप बैठकर जब आप वो करेंगे ना, कुछ भी चीज करेंगे, तब सिर्फ वो अहंकार का जो चीज होती है ना, अहंकार लेता है ये चीज छोड़ दी उसने, ये चीज नहीं ली, ये चीज ले ली, जैसे अप्रिसिएशन को ले लिया और क्रिटिसिज्म को नहीं लिया, तो ये चीज अहंकार के गोल पर रहती है। तो जब आप काम ही उस वाले सेंटर से कर ही नहीं रहे, अब इसमें विनोद जी वाली बात आ गई कि जब सेंटर ही आपने पहले सबसे पहले सेंटर ही बदल दिया आपने, तो बदल लिया तो आप ही आप हो गए। तो आत्मा की तो पावर ऐसा है ना, वो तो सब चीजों को डाइजेस्ट कर जाती है, हर चीज को डाइजेशन उसका इतना मजबूत होता है जबरदस्त, तो हर चीज को डाइजेस्ट करती है, उसका तो आहार है, कहते हैं गाली वाली हमारी आहार है, ऐसे बुद्ध पुरुष बोलते हैं ना कि जो कि कोई उनको क्रिटिसाइज कर रहा है या कुछ कर रहा है तो वो उनका आहार होता है, तो वो अपने स्वरूप पर बैठे होते हैं इसलिए। तो स्वरूप का या बोध का, बोध कह दीजिए आत्मा को, तो बोध होते हैं ना, बोध पूर्वक है ना आत्मा जो है। तो बाहरी तौर पर जो भी कोई भी चीज चल रही है वो फिजिकल लेवल पर चल रही है, तो फिजिकल लेवल पर करके वो कोई भी चीज में ना परेशान नहीं रहता, क्योंकि वो अपने बोध में स्थित होता है मनुष्य। तो जो बोध में स्थित होगा उसके लिए सब कुछ ही करता है, उसका सब कुछ ही समर्पण ही है ना पहले से ही, क्योंकि उसने शरीर भाव को ही त्याग दिया आपने। शरीर के ऊपर पूरी तरह से जैसे मास्टरी हासिल कर लेता है इंसान को, डिग्री मिलती है कि ये चीज छूट गई, ये चीज छूट गई। जैसे अभी इंद्रिय का सुख है, कोई किसी का जीभ का स्वाद है, किसी का शरीर को लेके सुंदर दिखने का स्वाद है, तो ये सारे स्वादों से अलग हो गए, परे होके बोध में स्थित हो गया जो इंसान की शरीर है, ये तो सब चीजें चलेंगी ही, पहले से ही एक्सेप्ट कर ली उसने कि ये तो चीजें घटेंगी ही, हवा तेज चलेगी तो ठंडी लगेगी, गर्मी होगी तो पसीना भी आएगा, सब कुछ आएगा। तो ये अवस्था जो हो गई, पत्र जैसे मैं पत्र बना, पुष्प बना, फूल भी मैं ही बना, फिर जल आदि अर्पण करता है, जल तो वो वाली अवस्था हो जाती है बिल्कुल जो आत्मा की तरल अवस्था होती है। तो तरल अवस्था में तो रहना ही पड़ता है हमें हमेशा, क्योंकि यदि तरल अवस्था में नहीं रहे, जहां पर ही आप बर्फ बने तो वहीं पर ही दुख आना शुरू हो जाएगा। वो मतलब बर्फ बनना मतलब कटना या आर्टरीज को ब्लॉक करना, ये इस तरीके की चीजें हो जाती हैं। तो वो कह रहे हैं कि हवन करता है, हवन उसका तो सारा टाइम ही हवन ही चलता है ना, हवन ये हवन किसको करना होता है, मैं को, मैं का हवन चलता है उसका। तो अब वो तब क्या होता है, जैसे अब बाहर से कोई चीज आई, अब यदि मैं बोध में बैठी हूँ तो मेरे को वाणी का ना संयम करना ही पड़ेगा, साधना नहीं पड़ेगा वाणी का संयम। जब मैं बोध में स्थित बैठी हूँ, जब मुझे मैं ज्ञान में ही बैठी हूँ कि मैं वास्तव में हूँ कौन, तो तब भी उसके लिए वो उस मनुष्य तब की कैटेगरी में भी वो मनुष्य आ रहा है जिसको अभी अभ्यास करना पड़ता है, क्योंकि वाणी में उसके शब्द तो तैयार हो गए लेकिन अभी उसने बोले नहीं। तो वो चीज जो है तब कहलाती है, लेकिन तब भी तब 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 भी उस चीज को मानते हैं जब हम उस वाली साधना में लगे हुए हों। जो बोध में स्थित होने की जो साधना है उस चीज को तप कहा जाता है। बाकी तो तप जो हम करते हैं ना, ये व्रत त्याग पूजा ये सब कोई तप पप नहीं होता है, ये सब ये सिर्फ अहंकार को बढ़ाने के साधन होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि संभव, ये लास्ट वाला ही बोल रही हूँ मैं, वैसे सारा कुछ एक ही उसमें कंप्लीट हो जाता है। तो अब संभव से व्यापक रूप में स्थित हूँ, तो जो सामने है वो भूला बेशक वो सामने अपने दूसरा वाला, लेकिन जब हमारे हमारे पास में आंख मिली है तो हमें पता है ना कि हमें क्या करना है। तो सामने वाला कुछ भी बोल रहा है नहीं बोल रहा, कितनी बेहोशी उसकी ज्यादा छाई हुई है, कितनी कम में बैठा है, कभी वो जागृत में हो जाता है आधा, कभी वो पूरे में हो जाता है। तो वो जो चीज होती है, जब हमारे पास में आंख आ जाती है तो हमें दिक्कत नहीं आती उसको भी डील करने में। तो यही है बस, टोटल आंख का ही चक्कर है। और भक्त मुझे भजते हैं, भक्त मतलब भजने का तो वही हो गया कि जब अहंकार वाले लेवल को जब आप हटाते हैं ना, हटाते हैं, हर क्षण हटाना पड़ता है, उसको हटाने का नाम ही प्रेम में स्थिति, और भजना भी उसी स्थिति को कहा जाता है। मतलब अपने स्वयं को ही भजना, अपने स्वयं के स्वरूप पर बोध में जाने के लिए उस चीज को भजना, कि बार बार अहंकार को भाव को आप हटा रहे हो, वो चीज भजनी कहलाती है।
कि जो अपनी लेयर्स जो उतार दी ना आपने चढ़ाई ली है, जो लेयर एक एक लेयर करके हटाने को ही भजना कहा जाता है। तो भजना उसको नहीं होता कि आपने भगवान के भजन 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 कर लिए, थोड़ी सी देर जैसे शांति में बैठ गए आप, बेशक मेडिटेशन मेडिटेशन करे तो आपने बैठ गए, लेकिन ये जब तक गोद में पूरी स्थिति नहीं होगी ना आपकी, तो वो जैसे भजना वजना जैसे जो मीनिंग है ना भगवान के, तो ये भी समझ में इसलिए नहीं आते। तो और पत्र पुष्प फल जो अभी जो वो था मूर्तियों पे चढ़ाना या फिर अपने स्वयं की लेयर्स को हटाना, तो जैसे पत्र जैसा कोई चीज पत्र बने तो आप ही थे, वो पुष्प थे तो आप ही थे, फल थे तो आप ही थे, जल वाली जो अवस्था है तो जल तो चेतना की पूर्ण चंचल वाली दशा की, चंचल होते हुए में भी आप जो है कहीं रुक नहीं रहे। कोई पत्थर आ गया तो पत्थर से अपना रास्ता बना लिया, कोई वैसा आ गया तो बहुत बोली किया, मतलब हार्मोन ऊपर नीचे नहीं हुए। ठीक है जी, सोनपाल जी आप बताइए अपनी कमेंट। अब जरा थोड़ा सा अलर्ट होके बैठना पड़ता है आपकी कमेंट पे मुझे। तो विदुर के वहाँ तेरी के छिलके खा रहे थे भाव से, तो भगवान कहते हैं कि पत्र पुष्प फल सोयन अब जो भी भाव से प्रीति से मुझे याद अर्पण करोगे तो मैं सगुण रूप लेके प्रीति से वो भोजन करने आऊंगा। पहले श्लोक में ये बताया है। दूसरे श्लोक में अर्जुन को ये कहते हैं कि जो भी तू खाता है, जो तू हवन करता है, जो भी तू करेगा वो सब मुझे अर्पण होता है। तो मुझे है ना, इसमें पिछले श्लोक में सुबह से मुक्ति बताया है कि आपको सब चीज से मुक्ति मिलेगी, आप गुणातीत हो जाओगे। और लास्ट में वो कहते हैं कि दुराचारी भी जो मुझे बचता है तो भी मैं उसको प्राप्त हो जाता हूँ। तो ये भगवान है ना, दो रोल में गीता में बात करते हैं, एक विराट स्वरूप वाली और एक वो मामा परी का, तो पांडव के परी के लड़के हैं ना, तो जब वो विराट वाली बात करते हैं ना तो थोड़ी टेंशन आ जाती है मुझे। आपको भी आ जाती है टेंशन? हाँ, विराट वाली बात करते हैं जैसे दुराचारी भी मुझे बचेगा तो मैं उसको प्राप्त हो जाऊंगा, तो ये तो मुझे थोड़ा मोटिवेट करता है कि चलो थोड़ा दुराचार कर ले, कोई बात नहीं है, वंशी वंशी तो दुराचार भी यदि जाग गया तो उसके लिए दुराचार भी क्या बचा। हाँ, दुराचारी को भी वो बोलते हैं अनन्य भाव से मुझे बचता है, जिससे वही हो गया ना कि जब उसको विराट स्वरूप में जो भी कृष्ण की वाणी है ना भगवत गीता में, वो कृष्ण मन के ही समझी जाती है, बाकी तो हम समझने जाएंगे तो गड़बड़ कर देंगे। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो जल का तरल स्वरूप है, जैसे कल मैंने कबीर का एक पढ़ा कि चांद कभी चलते दिखता नहीं है, बेल कभी बढ़ती दिखती नहीं है, साधु कभी सुंदरता दिखता नहीं है, ये सब कुदरत का खेल है। फिर वही कबीर जी बोलते हैं कि चांद को चलते भी देखते हैं, मेरे को बढ़ते भी देखते हैं, साधु को समझते भी देखते हैं, जब श्रोता शब्द में आ जाती है। तो दो दृष्टिकोण है, एक विराट स्वरूप वाला और एक सगुण स्वरूप वाला। दोनों दृष्टिकोण से हमें वो कृष्ण को पाना है, और कृष्ण को पाने के लिए कृष्ण ही बनना है। श्याम श्याम रकत रकत राधिका वही श्याम। विराट में स्थिति होकर और फिर मन से जो है पूरा सारा नृत्य चल रहा है, तो मन जब विराट में स्थित हो जाता है हमारा, तो मन ही विराट हो गया, और मन ही विराट हो गया तो वो अवस्था जो कृष्ण की आ जाती है नीचे वाली अवस्था, तो वो अवस्था जब आ जाती है, जब आप विराट में स्थित हो गए, आपका मन ही विराट हो गया, तो उसमें तो आप सिर्फ सारी भी चीजों का भोग करते हैं ना। तो दुराचारी वाली अवस्था जो आती है, दुराचार का अवस्था, जैसे दुर्योधन का वध कराना, दुराचारिक नॉर्मल संसारिक लैंग्वेज में दुराचार था, तो भगवान ये आदि लैंग्वेज में संसारिक भी बोल रहे हैं ना, संसारिक ही तो बोल रहे हैं। दुराचार में तो दुराचार है कौन सा, बोल सारी गंगाई बोली है कृष्ण, तो उसमें दुराचारी हुआ कौन? लेकिन जो सोता हुआ है, वो जो सोता हुआ मनुष्य है, और वो जब अपने इंद्रियों के भोग के प्रति जो वो कर रहा है, तो दुराचारी भी इन्होंने उसका बोला है, जो जागृत वाली अवस्था में बैठा है, और दुराचार तो उससे होगा कैसे, जो जागृत में बैठ गया उससे होएगा ही नहीं। अनन्य उसने बोल दिया, फिर दूसरा बोल दिया अनन्य बोल दिया कि ये बोल दिया ना इन्होंने यहाँ पर, ये अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझे पूछता है। दुराचारी, तो दुराचारी कैसे हुआ जब उसको सब तरफ कृष्ण कृष्ण दिख रहा है, तो दुराचारी कैसे हुआ? तो भगवान कृष्ण भी बहुत तेज है। हाँ, तो दुराचारी कह रहे हैं और
अनन्या भाव भी बोल रहे हैं साथ में, दोनों चीजें इकट्ठे, बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट है शब्दों में दोनों तरफ के। अनन्या तो ये कह दिया कि मेरे अलावा है नहीं कोई दूसरा, और दूसरा दुराचारी भी कह दिया, तो दोनों तो एक साथ हो ही नहीं सकती चीज। वही उसके विराट स्वरूप को पाने के लिए हाँ, तो विराट बनाना पड़ेगा, वही विराट के बिना बनेगी ना, समझ आई। वो खुद ही क्लैश कर रहे हैं अपनी बात को ही, बहुत ही ज्यादा समझ में। एक तो वो अपने एग्जाम्पल नहीं दे रहे ना। हम कहें कि कृष्ण ने ऐसा किया कि लोग कहते महाभारत कराई, कृष्ण रोक सकते थे, तो वहां पर कृष्ण ने महाभारत करवाई, लड़ाई करवाई, उसमें से देखो तो हाँ फिर तो दुराचारी, पर अनन्य भाव से उनका कोई अपना उसमें स्वार्थ है ही नहीं, वो करवाना जो युद्ध होना ही होना था और युद्ध करवाना में ही भलाई थी, तो वो वहाँ पर उनका अनन्य था। तो दोनों चीज वो ऐसा हो गया ना, जैसे एक ही पेरेंट्स के दो चार चार पांच सात बच्चे हैं जैसे। अब एक बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसके लिए ट्यूशन भी लगाई जा रही है, लेकिन एक के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी करी जा रही है, उसके लिए ट्यूशन भी लगाई जा रही है, उसको थोड़ा थोड़ा एक शरीर से जो वीक है उसको अच्छा खाना भी दिया जा रहा है, तो ऐसा हो जाता है ना, मतलब तो अलग अलग ट्रीटमेंट अलग अलग उसके हिसाब से अलग अलग होते हैं। ये अवस्था होती है ना, तो पेरेंट्स बनकर जिसके 5-7 बच्चे होते हैं ना, तो वो पता कर पाता है। एक बच्चे वाले को ये वाली सारी चीजों की पता नहीं होती चीजें, तो उसकी पूरी तरह से एक में ही आसक्ति होती है। तो आसक्त होकर अब जब 6 में हुई, तो 6 के बाद में पूरा संसार भी जिसका अपना ही है, कोई दूसरा है ही नहीं अनन्य। तो अनन्य में आते ही आपका जो है सारा नजरिया ही एकदम फर्क हो जाता है एकदम। ये उसमें तो लिमिट मतलब इवन कंट्री तक की लिमिट नहीं रहती उसमें, पूरे ब्रह्मांड ही एक हो जाता है, पूरा कंट्री तक की भी लिमिट नहीं रहती। जो ये कहते हैं ना मेरा तो इंडिया, मेरा तो वो फलाना ढिमकाना, ये सब भी नहीं रहती इतनी ऊपर की अवस्था। हाँ जी नीलम जी बोलिए, आप बोलिए। आज तो कई दिनों में आवाज सुनने को मिल रही है आपकी। हाँ जी बोलिए। सबको मेरा आशीर्वाद, सब छोटे हैं मेरे से, सबको शुभकामनाएं आशीर्वाद। अभी सोमवार जी मजाक में बोला कि भगवान कहते हैं कि मजाक में बोला उन्होंने कि मैं दुराचार कर दूंगा, मैं समझ रही थी। इसमें एक बात क्लियर होती है कि कुछ लोग पहले इसी में भगवान ने बोला कि जो तू कर मुझे अर्पण करता जा। तो जब एक बार समझ आ गई आपको कि हमने कुछ करा है और भगवान को अर्पण करना है, तो हम गलत चीज तो अर्पण कर ही नहीं सकते ना। फिर वो जो भी हमने पास करा वो पास हो गया, वो नया करेंगे, वो एक बुद्धि से जागृत होकर करेंगे, तो हम भगवान को कोई गलत चीज अर्पण कर ही नहीं सकते, तो दुराचार वही खत्म ही हो जाता है। ये मुझे समझ आया। जय श्री कृष्ण। अब इसके ऊपर कुछ कमेंट है किसी की? हाँ जी हर्षा जी बोलती हैं, बोलिए। उसको तुम बोलो, ये नाम से अजामिल बैकुंठ क्या है? तो उसमें क्या हो जाता है, फिर उसमें समझाते हैं कि जो अजामिल जो थे भगवान का अंश ही था वो, और भूला हुआ था, तो जब उसको याद आया तो वो बैकुंठ जाकर आया। तो हमेशा हम लोग को पूरा भजन बहुत सुंदर है, बंगाली है भजन वो, तो हम लोग को भी यही ख्याल में रखना है कि हमारे अंदर कुछ छिपा हुआ अजामिल बैठा ही रहता है और हम भूल जाते हैं। और यदि हम कृष्ण कृष्ण बोलेंगे तो फिर हमें भगवान की जरूर अनुभूति हो जाएगी। तो ये भजन का यही है कि हमारे अंदर जो भी है, जो दुराचार है वो भी हमारे अंदर आते ही है, तो क्या दुराचार में आए नहीं अभी तक, उनमें तो वही नहीं है। 16 कला में हम भी 5 कलाएं होंगे शायद, एक तो मानो कृष्ण 16 कला थे, वो 16 कला पहुंचते हमारे तो पूरा दुराचार आचार विचार सब बदलते जाएंगे। और जैसे जैसे ह्यूमन एवोल्यूशन होते जाएगा, जो हम ऑफर करेंगे, फलन मने डिजायर, पुष्पम मने हमारी वासना, जल मने हमारी शरीर, उस सबको हम ऑफर करते जाते जाते सब 500 तत्व अपने अंदर जो अंतःकरण है वो शुद्धि होते जाते 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 फिर कृष्ण की प्राप्त हो जाती है। वो तो है ही, प्रोसेस है ये। पुष्पम फुलम डिजॉल्व रिलेशन की जहाँ से हमें शुरुआत होती है हमारी ह्यूमन एवोल्यूशन। फल वाली कैसी आती है ना, जो इसमें एक पेड़ की तरह से बता रहे हैं, जैसे पहले पत्र निकलते हैं ना किसी उससे प्लांट से, पहले पत्र निकलते हैं, फिर उसके बाद में उसका फूल लगता है, फूल के बाद में फिर फल लगता है। तो
वो वाली अवस्थाएं बता रहे हैं, तो वो मनुष्य की भी होती हैं ये। मनुष्य उस पर भी आप जाएंगे ना, तो ये मन की अवस्थाएं हैं आपकी सारी, कि जैसे ये सारी चीजों में जब जब आपका जैसे मन का फूल जैसे कहते हैं ना, लोटस फ्लावर जैसे आपका खिल जाता है, तो वो अवस्था हो जाती है, तो आप जल की तरह से बन जाते हैं फिर। जी। हाँ जी बिल्ली जी बताइए। ये एक तो ये जो चीज बोली ना, ये दुराचारी, और ये जो सोनपाल जी ने भी जो बोली, इस चीज को भी जरा थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि ये दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा जो करते हैं ना, ये दोनों शब्दों को एक साथ जो इस्तेमाल कर रहा है, तो उस चीज पे थोड़ा सा चिंतन मनन करेंगे सब। हाँ जी जिमी जी बोलिए, आप क्या कहेंगे। हाँ, ये जो वर्षा जी ने कहा और ये जो दो शब्द दुराचारी और अन्य, अभी ये तो कभी कोई जैसे मेरे मन में आया या किसी के मतलब जैसे अब एग्जाम्पल मतलब हम अपना एग्जाम्पल ले लूंगी, तो जैसे मेरे भाई का जो भी चल रहा है, तो अब विश्वास करना मेरे भाई को नहीं है या किसी को नहीं है इन चीजों में, बस थोड़ा सा भी यदि वो बैठ के मतलब एक शुक्राना या मंत्र बोलना, और मंत्र बोलने में उसके अंदर वैसे कोई वो नहीं है, अगर इतनी कोई वो श्रद्धा नहीं है, तो वो दुराचारी स्टेज पर है, क्योंकि वो कर रहा है कुछ जो सोमवार जी कह रहे थे कि दुराचारी होना भी ठीक है, तो फिर भगवान तो दुराचारी के साथ भी खड़े, तो भगवान ये कह रहे कि मेरे लिए तो प्रिय प्रिय नहीं, कोई किसी ने एक कदम भी बढ़ाया, कम से कम तुमने वो एक स्टेप तो लिया, जो लोगों ने वो एक स्टेप भी नहीं लिया, वो तो बिल्कुल ही और ही दुराचारी निकमों के उसमें जा रहे, तो कम से कम जब तुमने एक ही स्टेप लिया, तो मैं तो तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तो वो तुम्हें हर स्टेज पर जैसे हरदेव जी ने कहा कि चाहे वो स्टेज वाले बताया उन्होंने, तो वो हर स्टेज पर तुम्हारा वो एक एवोल्यूशन करवा रहे हैं, और तुम्हें उन मतलब कॉन्शियसनेस की तरफ तुम बढ़ रहे हो, तो दुराचारी इसलिए ना तो कि आपका पूरा भाव नहीं है वहाँ पर भी तुम्हारा कहीं पर तो है, और अनन्य भाव को साथ में, क्योंकि तुम उन चीजों से एटलीस्ट वो तुम्हें बांध रही हो, उससे तुम निकलने के तो उस प्रोसेस में हो थोड़ा सा, तो ये मुझे हाँ ठीक है। जब अब जैसे मैं भी कभी कभी मंत्र पढ़ती हूँ, तो मंत्र पढ़ना कुछ मेरे मन में आया कि एक वो श्रद्धा का भाव आया, तो मैंने वो मंत्र पढ़ा, पर मैं जब मंत्र पढ़ रही हूँ तब भी मेरा ध्यान इधर उधर जा रहा है, वो 11 बारी करना 21 बारी करना नहीं होता, कॉन्सेंट्रेशन में भी आगे में भी कॉन्सेंट्रेशन रुक जाता है, पर कहते हैं फिर भी ये है कि चलो जैसे मन में आता है कि मेरा वो भाव तो है, और मैं भगवान को बार बार कहती हूँ कि मैं नहीं कर पा रही, मेरा कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो रहा, तो मेरी प्रेयर्स को प्लीज एक्सेप्ट करना, मतलब वैसे मतलब उसमें मेरी सच्चाई है, बस वो मैं ऊपरी रूप से उसको तो कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पा रहा। ये तो वो रहता है ना बिल्कुल, कि जैसे भक्त को भगवान को हम अलग करके कर रहे हैं ना, तो तब तक तो ये वाले भाव रहते हैं। वैसे ना ये जैसे मंत्र वगैरह हो गए, कुछ हो गए ना, ये सारी चीजें ऐसा होता है कि मन को उस समय में जैसे मन किसी चीज के प्रति भागता चला जा रहा है, परेशान है वो किसी भी वजह से, बहुत भयंकर तरीके से परेशान है, तो मन को ना इस तरीके के मंत्र मंत्र देके ना इस तरीके से बैठ जाता है वो, कि उसको बैठाने के शांत करने के तरीके हैं। और एक ना स्वयं के बोध में आप स्थित हो जाते हैं पहले, तो उसमें ना मन की क्रियाओं का भी ना, ये मन को शांत करने की प्रक्रिया में की बजाय यदि मन को ये वाली चीज की नॉलेज रहे हमेशा कि मैं तो जो है वो तो अननोन से परे वाली, अननोन को तो मैं जान नहीं सकता, मैं मर्द हो सकता हूँ, हर हर स्थिति में मर्द होना पड़ेगा मुझे, तो अब वो शांति बस उसको वैसे बिना कुछ करे भी शांति आ जाती है अपने स्वयं के बोध में स्थित। तो वो जो चैतन्य वाला जो भाव है ना, चैतन्य की मैं तो शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद परम आत्मा हूँ, तो अब उसमें वो वाली ऑब्जर्वेशन से आप मन को भी चेक कर रहे हैं कि मन इतना ज्यादा दुखी चल रहा है, जबरदस्त दुखी चल रहा है, तो आपका जो है सिर्फ ये वाली अपनी स्मृति में बैठना भी, मन को जो है कुछ भी नहीं करना पड़ेगा ना, आपको जाप करना पड़ेगा ना तप करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। बाकी मंत्र तो ये चीज होती है कि वो मंत्र मेरे माइंड के लिए अच्छा है जो मुझे उस सिचुएशन से निकाल के और मुझे शांति दे दे उस समय, तो वो मंत्र भी आपका अपना ही होगा कि आपको जाप में शांति मिल रही है, कहीं जाने में मिल रही है, कहीं किसी से मिलने में लग रही है, ऐसे करके ये भी चीज करी जाती है। तो ये लेकिन ये शांतियां थोड़ी सी क्षण मंजूर वाली भी होती है, ये भी परमानेंट शांति तो आपको मिलेगी तब जब आप स्वयं के बोध में बैठेंगे।
मुझे ये लगता है कि जब आप वैसे बैठे हो या कोई डेडिकेटेड अपना टाइम रखते हो किसी चीज के लिए, एटलीस्ट आपने उस समय के लिए वो पॉज लिया। नहीं तो पूरे दिन में दिनचर्या में आप मतलब अपने कामों में ही उलझे हुए हो। और उससे जब आपने वो हट के वो जो भी 5 मिनट 10 मिनट जैसे अब हम सत्संग करते हैं, तो एटलीस्ट हमने वो डेडिकेटेड टाइम निकाला और उसमें हमने जो ये पॉज ही है ना, जो हलचल जो पूरे दिन में रहेगी, तो वो पॉज ही वो एक आपको एक तरह का ऊर्जा भी देती है और आपका होराइजन भी एक्सपैंड करती है। ये पता है इसका सेकंड का प्रोफेशनल लेने की ये वाला है कि ये ऊर्जा की लेनी है हमें, ऊर्जा से कुछ लेना देना नहीं है। जो हमारे 23 और 23 आवर्स या 23.5 आवर्स कह दीजिए आप उसको, तो वो आवर्स जो है आप ये ज्ञान को अप्लाई करके दिए, हाँ, अलग नहीं है वो काम। ऊर्जा ऊर्जा मतलब कि उसमें मुझे कहीं पर भी मैं कहीं फिसल रही हूँ किसी अपने, तो वो एक तरह का एक दस्तक आ जाती है, वो एक रिमाइंडर रिमेम्बरिंग जो व्हाट यू डिस्कस। और तो वो मुझे लगता है कि पॉजिटिव बहुत जरूरी है और वो मंत्रों का भी वही है, मतलब मंत्रों का भी जो सिग्निफिकेंस है वो एक पॉज ही है, क्योंकि आप उस समय यदि थोड़ी देर के लिए भी सच्चे भाव से वहां पर हो, सच्चे भाव में हो, वो अनन्य भाव में हो, सच्चा भाव ही वो अनन्य भाव है, तो आपका मन से तो आप वो आप शुद्धिकरण होकर एकदम जैसे बैठे हो ना कि आपने अपने आप को समर्पित, आपने सब कुछ अर्पण कर दिया उस समय के लिए। अब इसके बारे में रहा हूँ चलो एक सेकंड मैं दुराचारी हूँ, मैं बैठी 10 मिनट के लिए हूँ, उसमें मेरा कंसंट्रेशन 1 मिनट गई है, तो मेरा वो दुराचारी और नन्हे भाव दोनों चल रहा है। दुराचारी और सदाचारी के पीछे हम चक्कर हो जाते हैं। ये ना जैसे सपना आप देखते हैं ना कोई रात को, तो वो इस तरीके से हो जाता है। दुराचारी सदाचारी सारा शरीर के जो लेवल पर है, सारा सपने की भांति है, इस तरीके से है। अब इसके बारे में जरा सोनपाल जी से ही पूछती हूँ मैं, तो थोड़ा सा मेरे को इनकी बात वैसी लगती है जो मतलब समझ नहीं रहा। हमारे गुरु है सच्चिदानंद जी, उनके आश्रम में एक बहुत अच्छी चीज एक ही दरवाजे पे उन्होंने लिखा है कि हमारे वहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी प्रकार का ध्यान नहीं किया जाता, लेकिन हम जो भी करते हैं वो ध्यान पूर्वक करते हैं। यानी जैसे आपने बोला ध्यान के लिए बैठ गए और थोड़ी देर के लिए मंत्र का सहारा लेके मन को शांत किया, तो 24 घंटे हम जैसे मम्मी हमारे लिए सब्जी काटती है या कपड़े धोती है, तो वो भी ध्यान पूर्वक होता है, तो वो एकदम ध्यान की अवस्था है, उसको दूसरा ध्यान करने की जरूरत मुझे तो नहीं लगती, क्योंकि वो अपना कर्म बहुत अच्छे से करती है और ईश्वर ने यही बोला है कि आपका जो रोल है बहुत अच्छे से अदा करो। फिर मैंने थोड़ा अभी बोलते बोलते सोचा कि ये दुराचारी को भी भगवान बख्श देते हैं, तो कैसे होता है मैंने अनुभव किया। जैसे हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, भाई के बच्चे हैं, मेरे बच्चे, और एक दिन भाई की बेटी मान लो दारू पी के आई है, तो मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगा, घर का बड़ा हो तो अरे तब कैसे चलेगा, ये कभी हो ही नहीं सकता, ये करना ही नहीं चाहिए, और वही गलती दूसरे तीसरे दिन मेरी बेटी करके आती है। अरे बच्चे हैं, गलतियां हो जाती है, क्योंकि उसमें मेरापन अटैच होता है, तो पूरा मेरा दृष्टिकोण बदल जाता है, तो तब वो मुझे दुराचारी नहीं लगती है, गलती लगती है मुझे, क्योंकि वहां मैं अटैच हूँ, मेरी बेटी है, वो भाई की बेटी है, तो जो अटैचमेंट है उसको पूरे जग के लिए कर दो ना, तो तब दुराचारी में हमें वो अटैचमेंट जो मिलता है उसकी जगह प्यार जोड़ दो, और प्यार से अटैच हो जाओगे तो डिटैचमेंट का भी अनुभव मिलेगा, और अपनी चेतना का पूरा विस्तार कर लो, क्योंकि सभी जगत के बच्चे मेरे बच्चे, सभी जगत के बूढ़े जो है वो मेरे माता पिता है, वो अपनी चेतना का विस्तार करना है। ये मैंने मेरे भाई का और मेरा एग्जाम्पल लेके अपने मन को वो दुराचारी वाली बात समझाई कि भाई दुराचारी को भगवान बख्शते हैं, क्योंकि उनके लिए तो सभी उनके हैं, जैसे मेरी बेटी मेरी है, तो हम सब उनके हैं ना, वो तो परम पिता है। तो ये बात मुझे लगती है कि मोहवश जो कृत होते हैं उसकी जगह पूरी समस्ती के लिए पूरे, जैसे सरिता जी ने बताया कि देश काल की भावना भी निकल जाती है, ब्रह्मांड के लिए हम फिर हमारी चेतना शक्ति काम पे लगते हैं। और दूसरा ये भी ना हार्मोन बन जाए, ये भी बड़ा बन जाता है सबके ना, जैसे किसी दूसरे के बच्चे को जरा सा पूछ लिया उसने,
तो वो भी उस समय में बनता है, उस समय में मन को चेक करना पड़ेगा आपने। इतना मन चलाक है, जबरदस्त कुछ छुपता है उस चीज के पीछे की मैंने तो दूसरे, तो उसमें एक बड़ा बढ़िया वाला हार्मोन बनता है उसमें कि मैंने तो अपने बच्चे से जैसा समान व्यवहार करा, तो इस चीज को अहंकार को भी नहीं खत्म कर पाते। ये वाला अहंकार ज्यादा मुश्किल हो जाता है तोड़ना थोड़ा। दोनों ही खराब है। परफेक्ट परफेक्ट, ये मिलती है मेरे को सपोर्ट मिल जाती है सोनपा जी आपको। ये चीज है, मतलब आपकी जो वो है ना सुलझा हुआ तरीका और बोलने का जो वो चीज है ना, तो मेरे को शब्द नहीं मिल पाते कई बार, मेरे इस चीज से ना हर्ट हो जाते हैं थोड़ा। तो मेरा पता नहीं मेरे से तो ना सोनपा जी ये वाणी रोज बहुत ज्यादा हो जाता है मेरे से ना, ज्यादातर दुनिया में से नाराज टेढ़ी ही हो जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो अपने उस पे मैं अपना वही परमात्मा वाला जो वो होता है बस उसी वाले पॉइंट पे बोला, तो मेरे को अंदर में हार्मोन नहीं बनता कि दूसरा नाराज हुआ या वैसा हुआ, वो फीलिंग मेरे को नहीं आती। लेकिन होते हैं दुनिया में से नाराज बहुत होती है, बहुत जबरदस्त। तो मुझे आपके होने से ना वो थोड़ी सी ऐसी सपोर्ट मिल गई, क्योंकि जो आपने परसों भी समझाई थी ना, जो आनंद वाला जो वो था ना, क्या बताया था वो पंचकोश बताए थे जो, तो वो जो एक्सप्लेनेशन थी ना वो आपकी, तो वो एक्सप्लेनेशन से जो है आपका ढंग जो है ना वो बहुत पोलाइट और बैठा है ना ढंग, तो वो समझ आती है चीज। ये है बस मेरी भी खुद की यात्रा ही है, खुद को समझने के लिए वही होता है सबकी अपनी। वैसे तो वही है, मर्ज तो हमें रिवर को उसमें होना है ना, मर्ज तो वही होना है, तो जाए भी ना बात बनी ही नहीं किसी की भी। और मर्ज होते ही शांति मिलती है, व्यापकता में जब तक जाएंगे नहीं तो शांति नहीं है कहीं पर भी। बार बार वो बनता रहता है, एक अहंकार बार बार बनाता रहता है, मन रिजिस्ट कर जाता है बार बार, मन को वापिस उसमें लाओ, यही है यार। और एक ऊपर चैतन्य लेवल पर आप रहने लग जाओ तो आपको वही चीज है, जब आपको वो भी रहती है ना जगत में कि कोई बुरा मानेगा अच्छा मानेगा, उससे रिश्ता टूटेगा, उससे बनेगा, तो मेरे बनाए कुछ बनना नहीं है, मेरे बिगाड़े कुछ बिगड़ना नहीं किसी का, तो उस अवस्था में रहने लग जाओ तो बस फिर तो आपको याद भी करने की जरूरत नहीं किसी भी चीज को। इसीलिए शांति तो उर्दू में एक शब्द बहुत अच्छा दिया, मुझे बहुत अच्छा लगता है, अमन। अपने आप ही आ जाता है ना वो अमन, अपने अंदर आ जाएगा तो आप जो एक्चुअली यही है ना, जो आपके पास होगा आप वही चाहिए ना, बाहर वही देंगे वही। अमन में खुद बैठ जाओ बस, खत्म। अपने आप ही अमन ही अमन है। वो जो फैलाने वाले हैं कि अमन बनाएंगे अमन करेंगे, तो वो उनसे थोड़ी ना अमन होता है। अमन आप खुद हो जाओ बस। जो अमन के लिए लड़ते हैं ना, उन्होंने कुरान पढ़ी है कुछ नहीं पढ़ाओ, तरीके भी नहीं है जी गाइए जी तो मैंने अभी जब पूजा करते थे ना, तो हम लोग पीछे से गाते थे, फूल दिया तुझे मेरे खत में, फूल भी मेरे आते थे, तो सोचते थे हाँ मैं तो बाबा को मंदिर दे रही हूँ, मैं कृष्ण को दे रही हूँ, ऐसे कृष्ण भगवान के नाम के मंदिर के लिए। तो मोना को भी वही बोलते थे, जो भी तू अर्पित करो ना तो तुम्हारा दिल ही तुम अर्पित हो जाए और कुछ नहीं हो जाए, तो बस तन मन धन सब उसको ही अर्पित करो, उसका ही है। गाना गाकर बहुत मजा करते थे, तो मैं मोना का ये गाना गाई। एक बात मुझे भी बोल रहे हैं बोलो उसका टाइम था गुजिया का, होली का टाइम था, तो मैं गुजिया लेके आई ना, तो रास्ते में मंदिर पड़ा, मेरी डब्बे में थी, तो गुजिया का शिवलिंग पे रख दी। मैं शिवलिंग की पूजा करती हूँ, तो मैंने बड़े प्यार से कहा, मैं तो भगवान मैं बड़े प्यार से आपको दे रही हूँ, आप इसे जरूर खा लेना। मैं ये बोल के चली गई, तुरंत ही मतलब एक बंदा आया, बोला पंडित जी मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, कुछ खाने को दो। मेरी हिम्मत नहीं हुई थी वही उठा के दे दो पंडित ऐसा, फिर पंडित ने उसको दे दिया खाने के लिए। ठीक है, देखो ना मैंने आपकी बात भगवान ने सुनी, भूखा बन के आ गया खाने के लिए। शिव जी ने आपकी कथा सुन ली, देखो वही सच्चे दिल से जो प्रार्थना होती है ना, हाँ वो सुनता है, और वो किस स्वरूप में आता है वो हमारी परीक्षा होती है। आता वही है, आता तो वही है, आता वही है, हर रूप में वही आता है। ये याद दिलाने जैसे हम दूसरा मानते हैं, हमारे में विचार आता है, हम उसकी प्रेयर से बीच में छूट जाते हैं। दूसरा मानते हैं, प्रेयर तो सतत चलती है ना, बिना उसके एक बीच में बिना गैप वाला चीज चलती है, तो वो स्मरण चाहिए।
वो स्मरण हमारा जिसमें जो हम जैसे दूसरा मानते ही तो हमारे अंदर वो उसमें उसकी प्रेयर में विघ्न आ जाता है। तो विघ्न जो आया है वो विघ्न टेस्ट करने के लिए आया है। जितने विघ्न है वो टेस्ट करने आते हैं हमें। और नाम भी कितना अच्छा दिया है, जिसको सूर नहीं मिला वो असुर है। शब्द देखेंगे तो सूर में रहना है, सूर में लड़ी में रहना है, हारमोनी में रहना है, और जिसके पास लड़ी नहीं है उसको असुर कहा है। कुछ उसके पास कुछ अलग से एक्स्ट्रा है उसलिए उसको असुर नहीं कहा है, उसके पास कुछ नहीं है इसलिए वो असुर है। यही है ना, जैसे मैं तो इसमें ग्रुप में ही रहती हूँ, तो कल भी जैसे ये सब लोग बोल रहे हैं तो हर्षा जी ने यहाँ छोड़ा, अब हर्षा जी ने इसे पूरा छोड़ा भी, उतना उतना बीच में उनको बोलना भी, किसी दूसरे को कुछ बोलना बीच में, तो उन्होंने बोला भी नहीं, हर्षा जी को हर्ट भी नहीं हुआ, दूसरे ने स्टार्ट ही कर दिया बोलना, तो ऐसे खुद से सुन नहीं गए। और बीच में ना किसी को ये फीलिंग आई कि मेरी बात कट गई या मेरी बात अधूरी रह गई, ऐसे तालमेल बैठ जाना। जैसे मैं प्लानिंग करके बैठी हूँ, कोई दूसरे इस मूवमेंट में मैंने प्लानिंग करी कि दूसरा सेशन होना है, अब वो सेशन में कुछ ऐसी चीज आ जाती है कि वो किसी वजह से मैं नहीं कर पाती है, टाइम नहीं कर पाती, तो खुद से खुद मिलाना ऐसे होता है कि उस मूवमेंट के तालमेल में और बहते चले जा रहे हो, आपका जो है सतत बहना नहीं रुक रहा है कहीं पर भी। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे उन्होंने प्रेम पत्र की बात की, फिर मोना जी ने फूल की बात की, वो शिव जी को चढ़ाने की, और मुझे कुछ बात याद है, तो ये बैठेगा ही इसका। हाँ, ये ऐसे खुद मिल रहे हैं सबसे, खुद मिल गए ये इसमें ग्रुप में भी अभी बहुत स्पेशलिटी है इस चीज की ग्रुप में। मतलब एक इंसान जैसे ईगो वाला जो बंदा होगा वो उसका असुर हो जाएगा, वो ईगो असुर हो जाती है। और स्पॉन्टेनियस होता है ना, यहाँ पे एकदम बिना सोचे भाव में बैठे बैठे जो बात दिल में आती है वो निकल जाती है। मतलब उसमें इतना भी जो फर्स्टी वाला लेवल होता है ना, वो भी बीच में ना इंटरप्शन लगता है, वो भी फर्स्टी पूछना कि मैं बोल सकती हूँ, तो वो मैं बोल सकती हूँ में भी कट जाता है सेंटेंस बीच में। ये बहुत जबरदस्त है ऐसा ये मतलब व्यवहार जगत से ऊपर की बातें हैं, ये प्रेम की बातें है ना, ये प्रेम की बातें हैं सारी, प्रेम वाला ही जानता है एक ही होके। चलिए ये खत्म करें सेशन को, बहुत ही सुंदर सेशन था। एक लाइन है मुकेश का भजन जो है ना, खुशी गति मैं क्या जानू, एक भजन करना जानू, बस ये भजन चला, ये यही भजन है, ये जो अभी जो सुर से सुर मिले ना, ये भजन हुआ था। ये रियल उपासना है एक्चुअली, ये जो अब जो सेशन जो हुआ है ये रियल उपासना है, और यही मूवमेंट हमारा सारे जगत सारा दिन में रहना चाहिए, इसी चीज को कंटिन्यूटी में बने रहो बस। ठीक है, आपको मालूम है एक बार हंसी की कहानी सुन के, मेरे मम्मी ना अल्लाह बातें के बहुत सितार का उनको बहुत शौक था ना, तो संस्कार उन्होंने एग्जाम दिए, तो एक रिलेटिव ने उनको पूछा कि अभी आप नहीं बजाते हो सितार, तो बोलते जिंदगी के अलग अलग रात मिले तो वो रात तो बुलाएगी। तो क्या होता है ना, वीणा वीणा वादक अपनी वीणा का उतार तोड़ देता है, जब अंदर से वीणा बढ़नी शुरू हो गई तो बाहर के इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं होती है। बिल्कुल वही वीणा बजने लग जाती है। तो नारद की एक ही वीणा है, बस एक ही नाम है, नारायण नारायण बस। और कुछ दूसरा तार बजता ही नहीं है उससे, वीणा में एक ही तार होता है बस। तो वो मेरा भी एक ही तार जैसे हो जाता है, तो बस वो सुर से सुर मिल गए। खत्म कहानी। 5-7 तार हम देखो साधने क्यों है, बिल्कुल। चलिए ठीक है जी, ओके जी, जय श्री कृष्णा।